पढ़ा था सॉइल, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे बच्चे 11th लेसन आपका साइंस का है, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके बेटा, सबसे पहले देखो इसका फर्स्ट टॉपिक है डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन हार्ट। इसका क्या मीनिंग है बच्चे? इसमें देखो कि टू टाइप्स का डबल लिखा हुआ है। डबल का मतलब होता है बेटा टू, दो टाइप्स का ब्लड का फ्लो होता है इन ह्यूमन हार्ट। टू टाइप्स का ब्लड कौन कौन सा होता है बच्चे? देखो ये यहाँ पे टू टाइप्स का ब्लड आपको शो होता है ना, ठीक है। एक होता है बच्चे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक होता है बेटा ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एक कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बच्चे जिसमें ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा होती है, ठीक है। ऑक्सीजन होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कम होती है बेटा, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में होती है, डीऑक्सीजनेटेड जो साफ ब्लड नहीं होता जिसमें ऑक्सीजन की लैक होती है बच्चे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी आपको टू टाइप्स का ब्लड दिखाया गया है। ये आपका कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बेटा, ठीक है। ये वाला कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके अलावा बच्चे ये तो आपको पता चल गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है इन ह्यूमन हार्ट। अब देखो ये फ्लो होता कैसे है, ठीक है। पहले तो देखो ह्यूमन हार्ट की शेप कैसी होती है। ह्यूमन हार्ट होता है बेटा फीस्ट लाइक, ठीक है। फीस्ट मतलब अपनी जैसी मुट्ठी होती है ना, मुट्ठी टाइप की शेप होती है बेटा। समझ आ गया बच्चे? उसके बाद देखो अब इसमें ब्लड का फ्लो कैसे होता है। एक बच्चे ब्लड में ना पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट का नेम क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होता है बेटा, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स क्या होते हैं? ब्लड प्लेटलेट्स की हेल्प से बच्चे क्लोटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प होती है, ठीक है। खून इजिली क्लोट हो जाता है, ठीक है। समझ आ गया बेटा? हम देखते हैं ना कि कहीं पे चोट लगती है तो साथ ही साथ खून जमने लग जाता है, ठीक है। तो उस खून का जमना क्या बोलते हैं हम? क्लोटिंग ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स की हेल्प से बच्चे खून वहीं पे जमा हो जाता है। फ्लो इतना नहीं होता खून ब्लड का, ठीक है बच्चे। आगे देखो ब्लड वेसल्स की हेल्प से क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेसल्स की हेल्प से ऑक्सीजन अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक पहुंचती है, ठीक है बेटा। ब्लड वेसल से जो ब्लड पास होता है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की अमाउंट होती है वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती हैं ये ब्लड को, ठीक है बच्चे। उसके बाद देखो नेक्स्ट है बेटा ब्लड का फ्लो कैसे होता है। यहाँ से देखेंगे, देखो ये ह्यूमन हार्ट है बेटा। इसमें देखो क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया बेटा एक ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। तो वीना कावा से पहले क्या होता है, अपनी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आ जाता है? यहाँ पे आ जाता है बेटा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आ जाता है तो उसके बाद इसकी एक्सपेंशन होती है बेटा। जब ब्लड इसमें आ जाता है तो ये एक्सपैंड हो जाता है। इसके एक्सपैंड होने से क्या होता है कि जो ये वाले वॉल्व होते हैं ना बेटा, ये वॉल्व क्लोज, पहले तो क्लोज है ये वॉल्व देखो,
जब यहाँ पे ब्लड आ जाता है तो उससे क्या होता है, इसमें एक्सपेंशन होती है, उसी एक्सपेंशन से ये वॉल्व क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं बेटा। समझ आ गया बच्चे, ये वॉल्व ओपन हो जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ब्लड का फ्लो कहाँ से कहाँ आ जाता है, जब ये वॉल्व ओपन हो जाते हैं, ठीक है, लाइक अ गेट बेटा, जैसे गेट ओपन हो जाएगा, ये वॉल्व ओपन हो जाएंगे, तो ये ब्लड का फ्लो इसमें हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आ गया ब्लड, उसके बाद जैसे ही ब्लड यहाँ से इसमें आता है, तो क्या होता है कि वॉल्व अगेन क्लोज हो जाते हैं बच्चे, बंद हो जाते हैं वॉल्व अगेन, वॉल्व बंद हो जाएंगे यहाँ से। ब्लड इसमें आ गया तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब इसमें आता है, यहाँ पे आ जाता है बेटा, तो इसकी एक्सपेंशन होती है, यहाँ पे क्या होता है, एक्सपेंशन होती है बेटा, एक्सपैंड हो जाता है ये, ठीक है। उसके बाद देखो, इसके बाद ब्लड का फ्लो कहाँ जाता है, पहले देखो ब्लड कहाँ गया, वीना कावा से यहाँ पे आ गया ब्लड इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ से बच्चे इसकी एक्सपेंशन होगी, ब्लड जब इसमें आ जाता है तो ये एक्सपैंड होगा, एक्सपैंड होने से क्या होता है कि ये वाले दोनों वॉल्व बेटा, वॉल्व ओपन हो जाते हैं। वॉल्व जब ओपन होते हैं तो क्या होता है, जैसे ये वॉल्व ओपन होते हैं, ये ब्लड का फ्लो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब जैसे ही बेटा यहाँ पे ब्लड आता है तो वॉल्व क्लोज हो जाते हैं इसके। उसके बाद जहाँ पे बेटा यहाँ पे आने के बाद ये ब्लड कहाँ जाता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे पास होता है, ठीक है, यहाँ से निकल जाता है ये। उसके बाद जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे चला जाता है हार्ट से, तो यहाँ से बच्चे उसकी ऑक्सीजनेशन होके वापस ये कहाँ पे, वीन्स की हेल्प से यहाँ आ जाता है इसमें, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पे जब ये आता है तो वैसे ही सेम जब इसमें ब्लड आ जाएगा, ये कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा होती है बेटा। उसके बाद जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आ जाता है तो क्या होता है, इसकी एक्सपेंशन होगी, जैसे इसकी एक्सपेंशन होती है, एक्सपैंड होता है ये, तो वॉल्व, ये वाले वॉल्व बेटा ओपन हो जाते हैं, ठीक है। ये दोनों वॉल्व जब ओपन हो गए तो ये ब्लड का फ्लो, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड बनाया है ना यहाँ पे, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो बेटा यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो इसकी एक्सपेंशन होती है, इसकी एक्सपेंशन होने से ये वॉल्व अगेन क्लोज हो जाते हैं बेटा। उसके बाद ब्लड यहाँ पे आ गया इस पार्ट में, उसके बाद बेटा ये कहाँ पे जाता है, ये ब्लड यहाँ से पास होके यहाँ चला जाता है, ठीक है, ठीक है बेटा, यहाँ चला जाएगा ये ब्लड, ठीक। जब यहाँ से ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की पासिंग होगी तो इसके साथ जितने भी पार्टिकल्स यहाँ पे साइड पे वॉल के साथ जमा हुए होते हैं ना, जब इस वेसल में से निकलेगा ब्लड तो क्या होगा, ये अपने साथ इन पार्टिकल्स को भी साथ ही ले जाएगा, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड से अगेन क्या बन जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कहाँ पे आ जाता है, अपनी बॉडी में ही आ जाता है बेटा, ठीक है। ऐसे ये सर्कुलेशन चलता जाता है, ठीक है। दोनों ही ब्लड बेटा, दोनों ब्लड का फ्लो एक ही साथ होता जाता है, डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसे दोनों मूव होते जाते हैं बेटा। समझ आ गया, इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन हार्ट। समझ आ गया बच्चे, वीना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया देखो पहले, ठीक है, ये कहाँ गया, यहाँ पे आ गया। उसके बाद एक्सपेंशन होगी इसकी, जब ये एक्सपैंड होता है तो वॉल्व ओपन हो जाते हैं, जब ये वॉल्व बेटा ओपन हो जाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है ब्लड। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद एक्सपेंशन हो जाती है, उसी एक्सपेंशन से ये वाले वॉल्व बेटा अगेन क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ताकि बैक फ्लो ना हो सके ब्लड का, ठीक है। उसके बाद बच्चे यहाँ से ये ब्लड पास होके कहाँ चला जाता है, ऑक्सीजनेशन के लिए जाएगा। ऑक्सीजनेशन होने के बाद यहाँ से ये ब्लड कहाँ चला जाता है,
वीन्स की हेल्प से ये अगेन ह्यूमन हार्ट में आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, इसकी अगेन एक्सपेंशन होती है एंड वॉल्व ओपन हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। जब ये वॉल्व ओपन हो जाते हैं तो ब्लड का फ्लो यहाँ हो जाता है, ठीक है। जब यहाँ पे आएगा ब्लड तो क्या होगा, एक्सपेंशन होगी, अगेन वॉल्व अगेन क्लोज हो जाएंगे बेटा। ये वॉल्व बंद जैसे ही हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, तो ब्लड का फ्लो कहाँ से जाएगा, इस वेसल से पार्टिकल्स को साथ लेके जाएगा एंड अगेन क्या बन जाएगा, ये डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से अगेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा बेटा। ये कहाँ, बॉडी में आ गया। उसके बाद ये वापिस वीना कावा से यहाँ पे आ जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड है, आगे अगेन ऑक्सीजनेशन के लिए जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया, तो ये अगेन ऐसे चलता जाएगा बेटा, ये डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसे पास होता है। समझ आ गया बेटा। अब देखो फंक्शन ऑफ वॉल्व्स क्या है इसमें, जो ये वॉल्व्स है बेटा, वॉल्व इनका क्या फंक्शन होता है, वॉल्व्स का काम है इसमें, ये ब्लड के फ्लो को बैक नहीं होने देते बच्चे, ठीक है। एक ही साइड ब्लड का फ्लो होता है, वॉल्व की हेल्प से ब्लड का फ्लो बैक नहीं होता बच्चे, ठीक है। जैसे ही देखो यहाँ से ब्लड इसमें आया, साथ ही साथ वॉल्व क्लोज हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे तो ये वापस नहीं जा पाएगा। समझ आ गया बच्चे, आगे मूवमेंट होगी ना इस ब्लड की, पीछे नहीं जाएगा, बैक फ्लो नहीं होता ब्लड का। समझ आ गया बेटा। आगे देखो नेक्स्ट, आगे बेटा हार्ट बीट। हार्ट बीट देखो, हार्ट बीट सुनी आपने, ठीक है। हार्ट बीट देखो बेटा, हार्ट बीट किसके साथ सुनी जाती है, स्टेथोस्कोप होता है। स्टेथोस्कोप तो देखा ही होगा आपने बच्चे, स्टेथोस्कोप ऐसा होता है देखो, ये स्टेथोस्कोप दिखाया गया बेटा। स्टेथोस्कोप की हेल्प से हम हार्ट बीट को सुन सकते हैं। समझ आया बच्चे, स्टेथोस्कोप होता है जिसकी हेल्प से हम हार्ट बीट को सुन सकते हैं बेटा। हार्ट बीट कैसी होती है, साउंड क्या होती है हार्ट बीट की, आपको लगता होगा कि हार्ट बीट की साउंड होती है बच्चे धक धक, धक धक साउंड नहीं होती हार्ट बीट की, हार्ट बीट की साउंड होती है लबडब, लबडब साउंड होती है बेटा हार्ट बीट की। ओके बच्चे, समझ आ गया बेटा यहाँ तक। हार्ट बीट को किसके साथ सुना जा सकता है, स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप यूज किया जाता है बेटा हार्ट बीट को सुनने के लिए। ओके बेटा, नेक्स्ट है बच्चे, नेक्स्ट बेटा देखो, ह्यूमन हार्ट आपको पता चल गया। ह्यूमन हार्ट के बाद है बेटा किडनी। किडनीज का क्या फंक्शन होता है, जो अपनी बॉडी में एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट या वाटर होता है उसको आउटसाइड निकालती है, ठीक है। किडनी का फंक्शन, जो एक्सेस में सब्सटेंसेस होते हैं अपनी बॉडी में उसको आउटसाइड एज अ वेस्ट आउटसाइड निकालती है किडनी। बट कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बेटा किडनीज हम बोलते हैं कि फेल होगी किडनी, है ना, सुना होगा आपने। तो इसके केस में क्या होता है कि किडनी में डिफेक्ट आ जाता है जिसकी वजह से वो वेस्ट जा तो आउटसाइड निकलना बंद हो जाता है, ठीक है। बॉडी में पड़ा होगा तो उसका भी नुकसान है बच्चे, ठीक है, जहाँ ज्यादा अमाउंट में लीकेज होने लग जाती है। समझ आ गया बेटा। इस ऐसे केसेस में क्या किया जाता है, ऐसे केसेस में बेटा आर्टिफिशियल किडनीज का यूज किया जाता है। आर्टिफिशियल किडनी का जब यूज होता है इसको हम बोलते हैं डायलिसिस, ठीक है।
इसको डायलिसिस बोला जाता है बेटा, जब आर्टिफिशियल किडनीज का यूज किया जाता है वेस्ट को आउटसाइड निकालने के लिए। ओके बच्चे, आपको पता है ना, जब स्वेट की हेल्प से पानी बच्चे आउटसाइड निकलता है, स्वेट आउटसाइड निकलता है, तो आपको क्या फील होती है? कूलिंग फील होती है। ठीक है, समझ आ गया बेटा यहाँ तक? अब हमने देखो ह्यूमंस में क्या पढ़ा है हमने बेटा, एक तो ह्यूमन हार्ट पढ़ा है, एक किडनीज का फंक्शन पढ़ा है। ह्यूमन हार्ट के फंक्शन में आपको बताया गया है कि टू ह्यूमन हार्ट में ब्लड का फ्लो बताया गया है, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। उसमें आपको बताया बच्चे टू टाइप्स का ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। साइड बाय साइड दोनों ही टाइप्स के ब्लड का फ्लो होता है बेटा ह्यूमन हार्ट में। ओके बेटा, ठीक है। उसके बाद देखो ह्यूमन हार्ट में टू टाइप्स के ब्लड का फ्लो होता है। ठीक, वॉल्व्स का इसमें फंक्शन बताया मैंने कि बैक फ्लो नहीं होने देता ब्लड का। नेक्स्ट बच्चे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो पता ही चल गया आपको क्या होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बेटा जिसमें ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा होती है बेटा, साफ ब्लड होता है जो वेसल्स की हेल्प में अलग अलग पार्ट्स तक ब्लड पहुंच जाता है बेटा। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन हार्ट में जो हार्ट बीट होती है बेटा, हार्ट बीट किसके साथ काउंट की जाती है? कैसे डिटेक्ट की जाती है? स्टेथोस्कोप से। स्टेथोस्कोप से उसको सुना जा सकता है हार्ट बीट को। साउंड क्या होती है इसकी? लबडब साउंड होती है बेटा। उसके बाद हमने पढ़ा बेटा नेक्स्ट किडनीज का क्या फंक्शन है। किडनीज का फंक्शन है जो एक्सेस में सॉल्ट होते हैं, जो एक्सेस सब्सटेंसेस होते हैं सॉल्ट एंड वाटर, इसके अमाउंट को आउटसाइड निकालती है एज अ वेस्ट। ओके बच्चे, उसके बाद देखो कुछ केसेस में हमने बोला कि किडनीज में डिफेक्ट आ जाता है, हम बोलते हैं कि किडनीज फेल होगी। ठीक है, तो उस केस में क्या किया जाता है? वेस्ट को आउटसाइड निकालने के लिए आर्टिफिशियल किडनीज का यूज किया जाता है। आर्टिफिशियल किडनीज का यूज को क्या बोलते हैं? इसको डायलिसिस बोलते हैं बेटा। ठीक है, ताकि वेस्ट आउटसाइड निकल सके, इस चीज का यूज किया जाता है, आर्टिफिशियल किडनीज लगाई जाती हैं। किडनीज का फंक्शन पता चल गया बेटा। उसके बाद देखो नेक्स्ट फूड वाटर एंड मिनरल्स को अलग अलग प्लांट्स के पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए दो प्लांट्स टिश्यूज का यूज लिया जाता है बेटा, जाइलम एंड फ्लोएम, टू मेन प्लांट टिश्यूज हैं। जाइलम का फंक्शन क्या होता है? जाइलम का फंक्शन होता है बेटा, जाइलम लिखा जाता है देखो ऐसे। जाइलम है बेटा। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम बच्चे टू प्लांट टिश्यूज हैं, मेन प्लांट टिश्यूज हैं ये। इनका यूज किया जाता है, जाइलम का यूज किया जाता है
नेक्स्ट है बच्चे फ्लोएम। फ्लोएम का यूज किया जाता है फूड को अलग अलग के प्लांट के पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए। ठीक है बेटा, प्लांट के अलग अलग पार्ट्स तक फूड को पहुंचाने के लिए बाय सीड ट्यूब्स इसका यूज किया जाता है फ्लोएम का। ठीक है बच्चे, समझ आ गए। दोनों ही प्लांट टिश्यूज हैं। जाइलम, इसको जाइलम बोला जाता है बेटा। जाइलम एंड फ्लोएम का क्या फंक्शन है पता चल गया बेटा। आगे देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट आगे बेटा आपको कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं। ये कीवर्ड्स बेटा मैं आपको भेजूंगी आज। ठीक है, मोस्टली कीवर्ड्स ये हमने पढ़ लिए बेटा। इसमें सभी वही है। देखो, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, डायलिसिस क्या होता है, ठीक है, जाइलम, फ्लोएम, सब कुछ पढ़ लिया बच्चे। एक प्लेटलेट्स भी बताया था। प्लेटलेट्स क्या होता है? प्लेटलेट्स की हेल्प से बच्चे क्लोटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प मिलती है। प्लेटलेट्स की वजह से खून जमने लग जाता है। ठीक है बेटा, कोई भी जब हमें चोट लगती है, देखे ना, खून वहीं पे जमा हो जाता है। ठीक है, नहीं तो खून जमना बंद हो जाए तो क्या हो जाएगा? ब्लड का फ्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से डेथ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं बेटा। ठीक है, समझ आ गया बच्चे? ब्लड का फ्लो ज्यादा हो जाएगा अपनी बॉडी से तो डेथ भी हो सकती है बेटा। ठीक है, तो इसकी वजह से कौन हेल्पफुल होता है? प्लेटलेट्स की वजह से खून जमने लग जाता है, जिसकी वजह से जब चोट लगती है खून वहीं पे जमा हो जाता है, ज्यादा खून नहीं निकलता अपनी बॉडी से, ब्लड ज्यादा फ्लो नहीं होता। समझ आ गया बच्चे? ब्लड के प्लेटलेट्स जब कम हो जाते हैं तो ब्लड की डिल्यूशन होनी स्टार्ट हो जाती है। लिक्विड खून पतला होने लग जाता है बेटा, ब्लड अपना पतला होने लग जाता है, तो उसका फ्लो भी ज्यादा हो जाता है। ओके बेटा, अब यहाँ तक हमने पढ़ा है बच्चे। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। आपने अच्छे से आज पढ़ के देखना है। ठीक है, इसके कीवर्ड्स आपने अपनी नोटबुक पे लिख लेने हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे बच्चे। क्वेश्चंस भेजूंगी मैं, पढ़ के देखना बेटा ये अच्छे से। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है बेटा, उनके लिए मैं ये PDF भेजूंगी आपको बुक की। आप अच्छे से पढ़ के देखना इसको।